सो गाइस, दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके लिए बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है अभी। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा लर्निंग एंड टीचिंग। इस सब्जेक्ट की 8वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है आपके पेपर में। शॉर्ट में आएगा प्रदर्शन विधि की अवधारणा बताओ, या इसका अर्थ बताओ, या इसके महत्व के बारे में बताओ। आएगा शॉर्ट में। शॉर्ट का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, चारों करने होते हैं हमें, तो उसमें आएगा ये। आसान सा है, एक बार मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप इसे समझ जाएंगे। अब देखो, टीचर क्लासरूम में आता है, जनरली वो लेक्चर मेथड का यूज करके पढ़ाता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। लेकिन कई बार टीचर लेक्चर मेथड के द्वारा सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हर प्रयोग मतलब कोई भी क्रिया एक्टिविटी कैसे होती है, लेक्चर मेथड के द्वारा वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हर एक्टिविटी को। कई बार उसे बहुत सारी क्रियाओं को और बहुत सारे प्रयोगों को क्लासरूम के समक्ष करके दिखाना होता है। इसी विधि को हम बोलते हैं प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इसे हम बोलते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, टीचर क्लासरूम में आता है और जिस चीज को वो एक्सप्लेन करना चाहता है, जिस कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी प्रक्रिया हो, उसे वो एक्सप्लेन करना चाहता है, तो उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर कर दिखाता है। उससे संबंधित कोई वो प्रयोग करता है बच्चों के सामने। ये हमारा जो साइंस की क्लासेज होती है ना, उसमें ज़्यादा यूज होती है। जैसे ग्रेविटेशन कैसे काम करती है, एयर प्रेशर कैसे काम करता है, जो लो प्रेशर हाई प्रेशर एयर, उनमें डिफरेंस कैसे होता है, जो एयर होती है उसमें भार होता है, वो जगह घेरती है। ये सब चीज़ें हम डेमोन्स्ट्रेट करके, कुछ एक्सपेरिमेंट का यूज करके, बच्चों के सामने कुछ प्रयोग करके बच्चों को सिखा सकते हैं। तो जब टीचर क्लासरूम में आता है, बच्चों के सामने कोई प्रयोग करता है, जिससे बच्चे उस प्रक्रिया को समझ जाते हैं कि हाँ, ये इस तरह से होती है। जैसे गैस बनाना, टीचर बताना चाहता है कि ये गैस कैसे बनती है, तो वो गैस बनाकर दिखा सकता है। ग्रेविटेशन, कि कोई भी चीज़ ऊपर से हम गिरेंगे, भारी हो हल्की हो, एक साथ नीचे गिरेगी, तो वो ये सब चीज़ें हम कैसे एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं बच्चों को। यही होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को हम लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी बोलते हैं, व्याख्यान प्रदर्शन विधि भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब टीचर डेमोन्स्ट्रेट करता है कोई चीज़, उस टाइम पर वो उसको एक तरह से मौखिक रूप से उसका वर्णन भी करता है, लेक्चर भी देता है बच्चों को। डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम टीचर बोलते भी रहता है, देखो ये ऐसे होता है, वैसे होता है। इस वजह से डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को हम लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी बोलते हैं। तो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया केवल मौखिक रूप से नहीं चल सकती। समय समय पर एक शिक्षक को विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए कुछ न कुछ क्रियाएं कक्षा कक्ष में करके दिखानी पड़ती हैं। अर्थात कई बार कक्षा कक्ष में शिक्षक को प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है। यही डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। प्रदर्शन विधि एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक कक्षा में छात्रों के समक्ष किसी क्रिया को, किसी प्रयोग को या किसी कार्य को चरणबद्ध तरीके से करके दिखाते हैं। ये देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, एक ऐसी टीचिंग मेथड है जिसमें टीचर किसी क्रिया, किसी प्रयोग को या कोई कार्य कैसे होता है, उसे चरणबद्ध तरीके से बच्चों के सामने करके दिखाते हैं। एक तरह से क्लासरूम में जो बच्चे बैठे होते हैं उनके सामने टीचर प्रयोग करता है इसमें। इससे छात्र उस विशिष्ट प्रक्रिया और तथ्य से परिचित हो जाते हैं कि हाँ, ये चीज़ इस तरह से होती है। उदाहरण के लिए कोई गैस तैयार करके दिखाना, या फिर जो मैंने बताया ना ग्रेविटेशन वगैरह, एयर प्रेशर में डिफरेंस कैसे पता चलता है हमें, तो वो सारी चीज़ें, दोलन, ये जो पेंडुलम होता है कि हम जहाँ से शुरू करते हैं वो वहीं तक आता है, या उससे पीछे रहता है, उससे आगे नहीं जाता। तो ये सब चीज़ें डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा हम समझा सकते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस भी होते हैं। सबसे पहला तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है। बट इसमें जो टीचर है, देखो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ये पूरी तरह से आधारित नहीं है, लेकिन एडगर डेल ने क्या कहा था, बच्चों की इंद्रियों का विकास करना है, इंद्रियों की संख्याओं में वृद्धि करनी है, तो उस सिद्धांत पर आधारित होती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तो बच्चे खुद करें, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। चाहे तो हम इस लाइन को हटा भी सकते हैं यहाँ पर, इसकी जगह पर ये बेहतर रहेगा अगर हम लिखें कि इससे बच्चों की इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। जितनी ज़्यादा उनकी इंद्रियां सक्रिय रहेंगी, इतने में बेहतर सीखेंगे। इस विधि में बच्चे क्या करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, खुद अवलोकन करते हैं। ये वही बात आ गई कि बच्चों की इंद्रियां अधिक से अधिक इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। श्रवण इंद्रिय के साथ उनकी दृश्य इंद्रिय भी सक्रिय हो जाती है। प्रदर्शन विधि व्याख्यान
के समय अधिक प्रभावशाली होती है। व्याख्यान के साथ इसे हम यूज करते हैं, अधिक प्रभावशाली होती है, बच्चे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह अधिक छात्रों वाली कक्षा में अधिक लाभकारी है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही अधिक सक्रिय रहते हैं व्याख्यान विधि की तुलना में। इससे कक्षा का वातावरण सक्रिय बन जाता है, बच्चों की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, बच्चों के द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। जो हमारी व्याख्यान विधि है उसकी तुलना में ये अधिक प्रभावशाली है। इससे बच्चों में अवलोकन करने के, चिंता मनन करने के सब कौशलों का विकास होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस विधि के क्या लाभ हो सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सिंपल सी क्लास है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब क्लासरूम में टीचर आएगा, अपना कुछ सामान सिस्टम वगैरह वो उठा कर लाएगा और उनके द्वारा कोई प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके, कोई क्रिया करके बच्चों को दिखाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं 9528219270 ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लास आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।